हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न एंड एजुगुरु। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के में कि ये क्या होता है और इसके इफेक्ट के बारे में दोस्तों। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो कहता है दोस्तों कि ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में उपचयन या ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है हिंदी में दो नाम से जानते हैं। पहला जो नाम है उपचयन कहते हैं और जो दूसरा नाम है मेरा ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? रिडक्शन को क्या कहते हैं? तो रिडक्शन को हम लोग अपचयन के नाम से भी जानते हैं और जो मेरा दूसरा नाम है दोस्तों अवकरण के नाम से जानते हैं। तो ये तो था इसका हिंदी का नाम कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब दोनों का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। कहता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, कॉपर है, सिल्वर है, समथिंग कोई भी सब्सटेंस है और उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऑक्सीजन क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी वो जुड़ गया, साथ रहने लगा। तो ऐसी जब घटना घटती है तो इसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रहने लगेगा तो उसी को हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आइए ऑक्सीडेशन से रिलेशन इसमें कहते हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ए रिडक्शन। अब कहा क्या है कि रिडक्शन कब होगा? तो अब जिसके साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और वो क्या किया, इसको छोड़कर किसी और के साथ चला गया। ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ चला गया, इस बेचारे को अकेले छोड़कर, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो ये इसको समझते हैं इस तरह से कि मान लीजिए कि ए है और ए के साथ मेरा ऑक्सीजन था और कोई बी सब्सटेंस है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे क्या किया कि ऑक्सीजन यहां से इसको छोड़ दिया, यानी ए को बोला भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो वो छोड़ दिया। तो ये चलाया बी के साथ, तो यहां पे बन गया BO प्लस ए। ठीक है, अब यहां बात को समझिएगा कि दोनों का दोनों रिएक्शन एक ही में हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है कि ए को छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है भाई? तो ऑक्सीजन। तो ए को जब ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो यहां पढ़िएगा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी कि अगर किसी को छोड़कर ऑक्सीजन जाने लगेगा तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। यहां नहीं किया, यहां पे जो मेरा ए नंबर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब क्या हो रहा है कि जो ए था उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, उसके साथ आ जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए को छोड़कर बी के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे जब कह रहा है कि ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी कि एक ही रिएक्शन में दोस्तों दोनों घटनाएं घटती है, एक को छोड़कर जाता है और एक को जो है साथ लेकर जाता है। बस उसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, ए को छोड़ रहा है दोस्तों तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और बी के साथ जुड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर इसको ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि शादी हो रहा है तो दुल्हन क्या करती है दोस्तों, एक घर को छोड़ती है और दूसरे घर में जाती है। तो आपका जो दुल्हन है वो ऑक्सीजन है, जब इस घर में थी तो इसके साथ थी और इस घर के छोड़कर जब उस घर में चली गई तो क्या हो गया, उस घर की हो गई। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जब दुल्हन आपके जो है मायके में थी तो वो उसके साथ ऑक्सीडेशन के फॉर्म में थी। अब कही कि मैं अब नहीं रहूंगा, अब अपने ससुराल चली गई तो उसके घर चली गई, तो
तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया, तो जिसके घर को छोड़ा वो रिडक्शन हुआ, और जिसके घर में दुल्हन फिर चली गई दोस्तों, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए कि एक ही रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। अगर ऑक्सीजन छोड़ेगा तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड आल्सो ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या कह रहा है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ए रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, हटेगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। बात को समझिए, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन दोस्तों। अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि आपका हाइड्रोजन जो है ए के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, इसका रिएक्शन बी के साथ हुआ दोस्तों, और जब बी के साथ हुआ तो हाइड्रोजन बोला भैया ए मैं तुम्हारे साथ अब ना सकता हूं, तो वो क्या किया, ए को अकेला छोड़ दिया और बी के साथ दोस्तों आगे की ओर चल दिया। तो यहां क्या हो रहा है, पॉइंट्स को समझिएगा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन। अब ये एक मेरा सब्सटेंस है, ये एक मेरा क्या है, सब्सटेंस है, और एक सब्सटेंस ये है दोस्तों। अगर इससे रिमूव करेगा, अगर रिएक्शन में किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन हटेगा, रिमूव होगा, तब वो ऑक्सीडेशन होगा, और जिसके साथ वो जुड़ जाएगा, यहां देखिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। और क्या कर रहा है, जिस बंदे के साथ जुड़ेगा, जिस सब्सटेंस के साथ जुड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे जो है आपका ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का दोस्तों रिडक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो इसको हम नॉन मेटल और नॉन मेटल से समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों कहता है कि द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो क्या करे कि वो जो बना हुआ है, मान लीजिए दो से बना हुआ एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, और वो क्या किया, किसी से रिएक्शन किया तो मेटल को छोड़ दिया, और जो उसका नॉन मेटल था वो जाके नॉन मेटल वाला के साथ मिल गया, यानी कि इसका नॉन मेटल के साथ ऐड हो गया और किसको छोड़ दिया, मेटल को। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहते हैं, द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब कहता है अगर कोई ऐड हो रहा है किसी के साथ, मेटल के साथ, तो आपका हो गया रिड्यूसिंग, और वो क्या रिमूव कर रहा है किसको, नॉन मेटालिक को, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, रिडक्शन। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ए मेटल है और क्या है, नॉन मेटल है। अब क्या हुआ, ये किसी के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो रिएक्शन जब हम दोस्तों करवा रहे हैं तो क्या बनूंगा कि ये क्या करेगा, मेटल को छोड़ेगा, या कह रहा है रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, रिमूव कर देगा मेटालिक एलिमेंट को, तो रिमूव हो गया ये। और क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, और ये क्या किया, इसके साथ जुड़ गया, यानी कि OB के साथ जुड़ गया। तो यहां पे क्या समझ में आया कि हमारा जो B है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि वो मेटल को छोड़ दे रहा है, और मेटल को छोड़ के क्या कर रहा है, आपका जो है नॉन मेटल के साथ ऐड हो जा रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे कि नॉन मेटल के साथ अगर ऐड होगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और रिमूव कर दोगे मेटल के, तो यहाँ क्या करेगा, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट के साथ अगर कोई और एडिशन हो जाए, रिमूव नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। और क्या करिए, रिमूव कर देता है
आपका जो है नॉन मेटालिक को तो रिडक्शन हो जाएगा, यानी इसका जो हमारा ए है दोस्तों इसका हो रहा है रिडक्शन, और जो हमारा ओबी है इसका दोस्तों हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। अब आइए आगे हम देखते हैं दोस्तों, कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकरण करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम अवकरण करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं दोस्तों कि एजेंट, ये वर्ड आप लोगों ने जो है जनरली सुन रखा है। सब कोई बोलते हैं कि भाई वो LIC का एजेंट है, वो सहारा का एजेंट है। तो भाई एजेंट करता क्या है? तो जो LIC का एजेंट होगा वो क्या करेगा, LIC खुलवाएगा। जो मेरा जो है सहारा का एजेंट है वो क्या करेगा, तो सहारा का जो है आपको पॉलिसी देगा। यानी कि जो बंदा जिस चीज का एजेंट होगा वो उस काम को करेगा, सिंपल सी तो बात है। तो अब यहां से समझ में आया तो अच्छा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीजन जोड़ने का काम करेगा। भैया तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो दे देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज कर दिए तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दिए। यहाँ पे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम हिंदी में अवकारक कहते हैं। अच्छा तुम्हारे में ऑक्सीजन है तो लाओ तुम्हारा ऑक्सीजन हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या कहला गया, इस एजेंट का काम रहेगा कि जब भी किसी के साथ जुड़ेगा तो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन को हटा देगा। तो इसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर एडिशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहते हैं अगर कोई सब्सटेंस हो और वो क्या करे कि एडिशन करते हैं, किसका, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, तो ऐसे को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। द सब्सटेंस व्हिच इज गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड देयर द रिड्यूसिंग एजेंट। और कहता है अगर कोई सब्सटेंस क्या करे, हाइड्रोजन को जो है रिडक्शन कर दे, हटा दे, तो ऐसे को ही हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन हटा देता है दोस्तों, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ के द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई सब्सटेंस हटाता है ऑक्सीजन को, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यानी समझ में क्या आया, फाइनली क्या समझ में आया कि एजेंट क्या है, तो जो ऑक्सीजन का जो है एडिशन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो हाइड्रोजन का एडिशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या कर रहा है कि जो हाइड्रोजन को हटा देगा और ऑक्सीजन लगा देगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन को क्या करे, ऐड कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यानी फाइनली समझ में आया कि जो एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन हो या रिड्यूसिंग होगा, तो रिड्यूसिंग होगा तो हाइड्रोजन ऐड करेगा और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड करेगा। तो ये हो तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा। अब थोड़ा पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, फिर इसके इफेक्ट पे चलेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है, तो व्हेन द कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड हाइड्रोजन पर मेटल और वाटर इज फॉर्मेटेड। ये हमारा क्या है, कॉपर है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। हमारा ये क्या है, हाइड्रोजन है। हीट दिए तब क्या हुआ दोस्तों, यहां देख रहे हैं कि Cu ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है और क्या कर दे रहा है, H2O के साथ मिल जा रहा है। तो यहाँ पे याद होगा हम बोले थे कि अगर ऑक्सीजन को कोई छोड़ेगा, रिमूव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसके साथ वो जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नॉन मेटल और मेटल का एग्जांपल समझ में आ रहा होगा कि अगर मेटल किसी को रिमूव करता है अपने जो है नॉन मेटल को, तो उसका रिडक्शन होगा। और वो जिसके साथ जुड़ेगा दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल का भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया इस एग्जांपल से। दूसरा मेरा क्या है कि हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है और क्या है, क्लोरीन से हमने रिएक्शन करवाया। तो आपको याद होगा सेकंड पॉइंट हम बताए थे कि अगर हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसका होगा क्या, रिडक्शन। और अगर आप जिससे हाइड्रोजन को हटाते हैं तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा उसका हो जाएगा रिडक्शन, और जिसके साथ हाइड्रोजन हटा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो यही था दोस्तों हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में दोस्तों। अब हम इसका इफेक्ट के बारे में जानते हैं, इसका इफेक्ट कौन कौन सा है।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि आपके लाइफ में जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो है रिडक्शन रिएक्शन का क्या यूज है डेली लाइफ में। तो आइए हम जानते हैं देयर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच वी ऑब्जर्व द डेली लाइफ। कहता है दोस्तों कि हमारे जो डेली लाइफ है उसमें जो हमारा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका जो है दो तरीकों से आप यूज करते हैं, देखते हैं। तो कहां कहां आपका जो है दिखाई देता है, तो इस चीज के बारे में हम जानते हैं। पहला होता है कोरोजन ऑफ मेटल, जिसको हम कहते हैं धातु का क्षरण। दोस्तों हमारे जो लाइफ होता है उसमें दो तरीका होगा, अगर वो मेटल के फॉर्म में होगा तो उसका हमारा क्या होगा, कोरोजन होगा। और दूसरा जो हमारा होता है द रेसिडिटी ऑफ फूड, यानी खाना वाष्प होना। तो दूसरा हमारा यूज होता है ऑक्सीडेशन का, वो हमारा क्या है, तो आप लोग देखते होंगे आप खाना जब रखते हैं तो वो खाना खराब हो जाता है। तो हमारे डेली लाइफ में जो है रोजमर्रा की जिंदगी में देखने के लिए दो जगह पे मिल जाता है ऑक्सीडेशन। एक होता है जो मेटल में होता है तो उसको हम कोरोजन के नाम से जानते हैं, और एक हमारा जो फूड होता है उसको हम रेसिडिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों फूड में होगा तो रेसिडिटी और मेटल में होगा तो कोरोजन। ये जानते हैं कि कोरोजन क्या है और रेसिडिटी क्या है। दोस्तों तो पहला क्या है, कोरोजन। कोरोजन ये प्रोसेस इन विच मेटल, कहता है कि कोरोजन एक प्रोसेस है जो किसमें होता है, मेटल्स में ही होता है। आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर द सरफेस। और वो क्या करता है, ग्रेजुअली यानी कि वो धीरे 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 क्या करता है, उसका जो सरफेस होता है उस सरफेस को, उसका जो सरफेस को वो क्या करता है, खाने लगता है, यानी कि खराब करने लगता है। सेंस किसके प्रेजेंस में करता है, तो हमारे एयर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, आपका जो केमिकल के प्रेजेंस में, और ये सब के प्रेजेंस में वो डैमेज होता है, खराब होता है। इसी को एक नया नाम दिया गया है और वो नाम है दोस्तों कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, तो मान लीजिए कि सिंपल सी एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक जो है आयरन का, तो आप लोग आयरन देखे होंगे, जब आप स्टार्टिंग में मार्केट से जब आप आयरन लाते हैं तो कैसा कलर का होता है दोस्तों, ग्रे कलर का होता है। सम टाइम जब उसको एयर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आप देखते हो धीरे धीरे उस पर एक लेयर आ जाता है, और जो लेयर ग्रे कलर का था वो ब्राउन कलर में बदल गया, कन्वर्ट हो रहा है ब्राउन कलर में। सम टाइम और जब छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो है ऊपर का लेयर उठने लगता है, यानी कि छोड़ने लगता है, अपने सतह को, लेयर को छोड़ने लगता है, और फिर जब उसको टच किए तो वो गिर जाएगा। आप सोचिए कि स्टार्टिंग में लोहा कितना स्ट्रांग था, और ऑक्सीडेशन का जब फंक्शन हुआ प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर के, और तो आपका डैमेज हुआ और कमजोर हो गया, लोहा कमजोर हो गया। दोस्तों आप देख रहे हो आपका आयरन क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो इसी को एक नया नाम दिया गया है, इसका नाम है कोरोजन। और ये क्या करेगा, डैमेज करेगा। किसमें हम डैमेज करेगा, तो मेटल्स में। दूसरा हमारा क्या है, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। तो आप लोग कहते हो सर एल्युमिनियम में तो डैमेज नहीं होता है, तो एल्युमिनियम में डैमेज नहीं होता है, पर जब आप मार्केट से जब फर्स्ट टाइम एल्युमिनियम को कोई सामान लेके आते हो, बर्तन हो या कोई इक्विपमेंट हो, अगर आप लाते हो तो स्टार्टिंग में जो चमक होता है, जो शाइनिंग होता है, तो आप देखो धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, तो वो जो गायब हो रहा है दोस्तों, वो कोरोजन के कारण उसका शाइनिंग गायब हो जाता है। उसी तरह से आप देखते हुए कि कॉपर के जो है कोई बर्तन आप मार्केट से खरीदते हैं, कॉपर का कोई भी इक्विपमेंट रहता है, तो आप स्टार्टिंग में खरीदे तो उसका शाइनिंग रहेगा। जब सम टाइम छोड़ दीजिएगा तो कॉपर पे आप देखिए ग्रीन कलर का जो है एक लेयर आ जाता है, ग्रीन ग्रीन दिखने लगेगा जहां तहां पे। तो वो ऑक्सीडेशन की क्रिया के कारण वहां पे क्या हुआ, ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। आप मार्केट से कोई जो है ज्वेलरी खरीदते हैं तो स्टार्टिंग में देखते हो कि आप सिल्वर का खरीदे तो बहुत शाइनिंग रहता है, उसमें बहुत लाइट रहता है, पर आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे जब ऑक्सीडेशन का फंक्शन उसमें स्लोली होता है, बट होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो लाइट होता है वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो ये है कोरोजन के कारण होने वाले इफेक्ट दोस्तों, कि कोरोजन से आपके जो है डेली लाइफ में मेटल्स पे क्या असर पड़ेगा। हम जानेंगे कि फूड पे क्या असर पड़ता है इसके डेली लाइफ पे। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो हम लोग दोस्तों आप जानेंगे कि रेसिडिटी क्या होता है। रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल्स एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेसिडिटी। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिएगा। हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही दिन खाना बना लें और एक महीना के लिए कंप्लीट हो जाए।
ऐसा भी तो कर सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? और अगर कोई ऐसा होता भी कि 1 महीने के लिए रखना है तो उसके लिए हमको एक स्पेशल कंडीशंस में रखना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो वही ऑक्सीडेशन के कारण होता है। आप जो खाना दोस्तों खाते हो उसमें क्या रहता है? फैट या ऑयल। ऑयली या फैटी होता है जो क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वह गंदा स्मेल निकालता है, पहला तो होता है, और आपके खाना को खराब कर देता है, बहुत गंदा स्मेल निकालेगा, और आपके जो खाना होगा उसका टेस्ट भी क्या करेगा, बहुत गंदा कर देगा। इसका सिंपल एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो कि मान लें कि आप सुबह में जो है दाल भात बनाए और उसको क्या किया, ढक कर दिया, गर्मी के मौसम में, और ढक कर रख दीजिए उसको, तो शाम तक देखिए उसमें बहुत सारा फेन आ जाएगा, और जब टच कीजिएगा और उसको स्मेल करने की कोशिश कीजिए तो एक अजीब सा जो है आपका स्मेल मारेगा, और एकदम लगेगा एकदम बेकार है। आप उसको खाते हो तो उसमें भी जो आपको लगेगा कि गजब टेस्ट, जो सुबह का टेस्ट था वो अलग है और शाम का टेस्ट अलग हो गया। यानी क्या हो रहा है कि हमारा जो फैट, जितना भी ऑयली चीज होता है उससे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को खा करके एक नया टेस्ट, एक नया स्मेल बनाता है जो कि बहुत ही गंदा होता है। ऐसे ही कंडीशंस को एक नाम दिया गया है, इसको रेंसिडिटी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने खाना को कैसे आप जो है बचा सकते हैं, आप जो है उसको रेंसिडिटी होने से, यानी उसको खराब होने से बचा कैसे सकते हैं। मतलब कि बचाने का सेंस ये हुआ कि आप उस खाने को लंबे समय तक कैसे रखिएगा, तो आपका जो फूड है कुछ हद तक, यानी कुछ समय तक सेफ होगा। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे हम अपने खाने को बचा सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे ऑक्सीडेशन के कारण ही क्या होता है कि हमारा फूड वगैरह खराब होता है। तो अब जो है हम अपने खाने को बचाना चाहते हैं, तो खाना को अगर आपको बचाना है तो कैसे बचाइएगा? तो अगर हम अपने ऑक्सीडेशन होने से रोक सके, या फिर अगर उसको हम ऑक्सीडेशन होने के लिए स्लो कर दे किसी तरीका से, तो मेरा खाना बच जाएगा। और अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो मेरा खाना नहीं बचेगा। तो हम जानते हैं कि कैसे अपने खाने को, अपने फूड को कैसे हम सेव करेंगे रेंसिडिटी होने से दोस्तों। तो पहला जो मेरा कहता है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो अगर दोस्तों अगर हम ऑक्सीजन से उसको बचा लेते हैं तो रेंसिडिटी नहीं होगा। तो इसमें पहला जो पॉइंट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खाना को सेफ कर ले, तो आपको क्या करना है कि जब आप खाना पैकिंग करते हैं, खाना पैकिंग का सेंस क्या हुआ कि आप मार्केट में देखते हो चिप्स मिलता है, कुरकुरे मिलता है, और बहुत सारे जो है पैकिंग में आता है। तो क्या किया जाता है उसके पैकिंग के टाइम में क्या किया जाता है कि आपको उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों डाल देते हैं? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस जो है आपका निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय का मतलब कोई जो है काम नहीं करता, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता, जिनसे वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है तो अंदर एयर टाइट रहता है, और जिसके कारण ऑक्सीजन को अंदर एंट्री नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो जल्दी ऑक्साइड नहीं होता है, यानी जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है, और जिसके कारण हमारा जो है कि लंबे टाइम तक चलते रहता है। इसी कारण दोस्तों क्या करते हैं कि जितना भी पैकिंग वाले सामान होता है उसमें हम क्या करते हैं कि डाल देते हैं आपका नाइट्रोजन गैस और कर देते हैं पैक। मैं दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कहते हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। यहाँ पे एक बात आ कर है प्रिवेंटेड एंड रिटार्डेड, दोनों दोस्तों एक ही वर्ड है। इसका मतलब भी मंद होता है और इसका मतलब भी मंद ही होगा, ठीक है, या फिर बचाव कर सकते हैं, तो दोनों एक ही वर्ड है। तो कहता है रिटार्डेड बाय द दोस्तों। हमारा जो दूसरा तरीका वो ये है कि आपका जो खाना यानी कि आपका जो फूड है, अगर उस फूड में आप क्या कीजिएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो आपका जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाएगा, वो जल्दी खराब नहीं होगा। कहने का सेंस ये हुआ दोस्तों कि वो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा आपका फूड, और जिसके कारण क्या होता है आप जो है उसको एक लंबे टाइम तक यूज कर पाइएगा। जैसे इसीलिए हमारा जो फ्रिज होता है उसमें क्या किया जाता है, आप देखते हो कि उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण जब हम अपने फूड को उसमें रखते हैं तो
बाहर की अपेक्षा अंदर में, फ्रिज के जो अंदर है वो क्या करता है, टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन से रिएक्शन जो हमारा फूड है वो बहुत स्लो मोशन में करता है, जिसके कारण हमारा फूड जो है ज्यादा दिनों तक चल पाता है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्टोरिंग फूड इन देयर एयर टाइट कंटेनर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो कहता है दोस्तों कि अगर आप एक काम करके ऑक्सीजन ही हटा दें, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो दोस्तों वहां पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? तो हम क्या करेंगे, पैकिंग करते हैं तो अंदर पैकिंग के अंदर से पूरा के पूरा एयर को ही बाहर निकाल देते हैं, पूरा एयर बाहर निकाल कर उसको टाइट से पैक कर देते हैं। अब अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा फूड से रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करते वो खराब भी नहीं होगा। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, कि हम अपने फूड को क्या करना चाहिए, एयर टाइट करके पैक कर देना चाहिए, तब भी आप रेसिडिटी से उसको बचा सकते हैं। रेसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। दोस्तों इसके बात करता है कि अगर आप और भी अपने घर में जो फूड है उसको चाहते हैं कि आपके पास कोई फ्रिज वगैरह नहीं है और जल्दी खराब ना हो, तो इसका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहता है कि आपको वहां पे लाइट को अब्सेंट कर देना है, यानी कि लाइट रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फूड खराब होगा। इसलिए क्या कीजिएगा, लाइट को हम हटा देते हैं तो वहाँ टेम्परेचर जो है डिक्रीज रहेगा, और टेम्परेचर जब डिक्रीज रहेगा तो हमारा फूड ही जो है जल्दी खराब नहीं होगा, जिसके कारण हम उसको एसिडिटी से बचा पाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों हमारे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर है उस पर हमें फॉलो कर लें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।